हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। और आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल अपनी फिजिक्स में। तो देखो, इस लेक्चर में अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण की, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। तो देखो, इसी के साथ अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि एलिमेंट से कंपाउंड बनाया था, वह तत्व से यौगिक बनाया था। अब अपन क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण की बातें करेंगे। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़, पहले अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, ये पूरी की पूरी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम हो गया, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है मेरे को? ऑक्सीजन से। तो फिर मेरे पास उत्पाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे अगर मान लो मैं कह दूं, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाई जाए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे मान लो मैं कह दूं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाई जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होगा? जो भी तत्व या यौगिक है उसको चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तत्वों को उनके नाम के आधार पर लिखना, तत्वों को उनके नाम के आधार पर लिखना। भाई, तत्वों या यौगिकों को उनके नाम के आधार पर लिखना, नाम के आधार पर व्यक्त करना, नाम के आधार पर व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया। अब देखो, मैग्नीशियम की क्या लिख रहे हैं अपन? नाम के आधार पर। मैग्नीशियम की अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए। देखो, ऑक्सीजन को भी नाम के आधार पर लिख रहे हैं। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए, ऑक्सीजन से करवाई जाए, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो उत्पाद स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो उत्पाद स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। उत्पाद स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो, ये सारा का सारा जो अपने स्टेटमेंट लिखा है इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये स्टेटमेंट ही है रासायनिक अभिक्रिया। भाई, तत्वों या यौगिकों को उनके नाम के आधार पर व्यक्त करना, तो नाम के आधार पर ही व्यक्त किया है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, इससे जो जिन तत्वों या यौगिकों का अपन ने उपयोग किया उनको चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। देखो, जैसे ये एक उदाहरण। दूसरा अगर मैं उदाहरण ले लूँ तो दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो मैं कह दूँ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए
जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए तो उत्पाद स्वरूप उत्पाद स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो उत्पाद स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखो तत्व या यौगिकों को उनके नाम के आधार पर, देखो तत्व ये यौगिक हो गया, ये यौगिक हो गया, इनको इसके क्या लिखा? नाम के आधार पर, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार कॉपी कर लो बेटा इसे, फिर अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। कर दिया कॉपी? चलो ठीक है बेटा। अब देखो अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे अपन? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन की। कर दो इसे रब? ठीक है। देखो अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना। तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक के रूप में, देखो कैसे? जैसे अभी अपन उदाहरण लेंगे, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो अब अपन मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो उत्पाद क्या बनाएंगे? MgO। क्या बनाएंगे? MgO। देखो इसी के बेस पे लिखते हैं अपन कि तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक के आधार पर व्यक्त करना। तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक के आधार पर व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में ये जो रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया से अपने पास बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अब देखो सुविधाएं कैसे? जैसे मान लो अपने पास अब अपने को लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना लंबा लिखना होगा, ऐसे अपन लिखेंगे MgO प्रतीक के रूप में। देखो प्रतीक के रूप में अपन ने लिख दिया MgO, ठीक है। अब यही अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना हो तो इतनी जगह लगेगी, यहाँ से यहाँ तक लगेगी, ठीक है। देखो कितनी सुविधाएं दी, एक तो टाइम बचाया और जल्दी, काम भी सुविधा से हुआ और जल्दी हुआ। तो देखो क्या लिखा है अपन ने कि तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक के रूप में, प्रतीक के आधार पर व्यक्त करना या प्रतीक के रूप में व्यक्त करना, प्रतीक के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो कैसे? जैसे मान लो मैं कह दूं मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो उत्पाद स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखो ये हो गया अपने पास मैग्नीशियम, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। ये क्या हो गया मेरे पास? ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो उत्पाद स्वरूप ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो अपने पास अपन बात करते हैं उत्पाद और अभिकारक की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? उत्पाद और अभिकारक की। देखो ये जो तीर का निशान है,
इसके लेफ्ट साइड में ये इसका LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, और जो तीर का निशान उसके RHS पार्ट, राइट हैंड साइड का पार्ट। तो देखो तीर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इधर क्या होगा? अभिकारक। याद कर लेना बेटा, तीर के लेफ्ट साइड में क्या होगा? अभिकारक। और तीर के राइट साइड में क्या होगा? उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद, प्रोडक्ट। तीर के लेफ्ट साइड में होता है अभिकारक, रिएक्टेंट, और तीर के राइट साइड में होता है प्रोडक्ट या उत्पाद। अब देखो अपन ने क्या किया है, चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिख के क्या कर दिया, इसको रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब देखो रासायनिक समीकरण यहाँ पे अपन संतुलित नहीं करेंगे, संतुलित करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको क्या करेंगे अपन? संतुलित। तो देखो एक दो उदाहरण और लिख ले अपन। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवा दी अपन ने? ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया अपने पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, मान के चले अपन यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल जो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया में लिखा था, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाए? जल से। तो देखो ये हो गया अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाए? जल से। तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देखो ये है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ये हो गया अपने पास जल। ये क्या हो गया अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट की जगह इतना सा इक्वेशन लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्साइड जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण में बदलना क्या हो गया? ये इजी हो गया। अब देखो जब तक इन अभिक्रियाओं को अपन संतुलित नहीं कर रहे, संतुलन से पहले के जो रासायनिक समीकरण होता है उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। या ये देखो ये रासायनिक समीकरण का केवल क्या बना है? एक ढांचा। क्या बना है? एक ढांचा या कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या बना है? कंकाली समीकरण या ढांचा। रासायनिक समीकरण का क्या बना है? ढांचा या कंकाली समीकरण। कॉपी कर लो बेटा इसे, एक बार कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा इसे, जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? अब देखो अपन ने इसमें क्या पढ़ा है? दो छोटे छोटे टॉपिक किए थे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब देखो इसके बाद में अपन जो बात करेंगे अपन करेंगे, हाँ देखो अपन ने एक बात अभिकारक और उत्पाद की भी कर ली। भाई तीर के निशान के बाईं तरफ अभिकारक होगा और दाईं तरफ उत्पाद होगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें अपन क्या बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्या करना? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।